square equal to c is the general solution of differential equation x cube minus 3xy square into dx that is equal to y cube minus 3x square y into dy. मतलब you have to show that is general solution of differential equation. मतलब you have to solve the differential equation. Now tell me, this is which type of differential equation? Is it variable separable, homogeneous or first order? Ma'am, homogeneous. Homogeneous. It is a homogeneous because throughout each term of differential equation a degree 3, therefore it is a homogeneous. So anyhow, so very immediately dy by dx be required. So dy by dx is equal to, we will get so that is x cube, that is dy ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, that is x cube minus 3xy square the whole upon y cube minus 3x square y. Now highest degree of x ऊपर नीचे x cube highest degree है बेटा, x cube ही ऊपर नीचे बाहर निकालने पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा y by x का होल स्क्वायर the whole upon denominator में if I do multiply and divide by x cube, so ये हो जाएगा y by x का होल क्यूब minus 3 into ये हो जाएगा y by x. Anyhow, so x cube will be cancelled, so dy by dx is equal to, we will get final answer 3 into y by x का होल स्क्वायर the whole upon y by x का होल क्यूब and then minus 3 into y by x. Now anyhow, therefore confirmation हो चुका है, यहाँ पे लैम्डा लेने की जरूरत नहीं है, already I told you, therefore it is homogeneous, this is confirmation. Okay fine, so homogeneous confirmation देने के बाद you know about it, y by x is equal to b, this implies y equal to bx, this implies dy by dx is equal to v plus x into dv by dx. सभी को स्टेप्स अच्छी तरह याद होगा, सब कुछ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ, v plus x into dv by dx that is equal to 1 minus 3v square the whole upon v cube minus 3v, suppose v को उधर से लेकर जाऊँ, x into dv by dx that is equal to 1 minus 3v square, ये minus v होगा, LCM निकालो, minus v power 4 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 3v स्क्वायर, v को उधर साइड लेकर जाके एलसीएम ले लिया तो माइनस ऑलरेडी यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस v पावर 4 माइनस माइनस प्लस 3v स्क्वायर का होल अपॉन v क्यूब माइनस क्या हो जाएगा 3v. Now it will be cancelled. Now variable separable, so v cube collect all v one side the whole upon 1 minus. Very confidently क्वेश्चन को लेकर जाओ बेटा, it is so easy और this question is 6 mark question, repeated question. Now anyhow आप इसके इंटीग्रेशन तो हमें आना चाहिए, इंटीग्रेशन करने के लिए अलग अलग करके करो, इजी हो जाएगा क्योंकि v पावर 4 का डिफरेंशिएशन घेरा, सो आपका इंटीग्रेशन आना बहुत जरूरी है. सो इंटीग्रल v cube upon what I am doing here 1 minus v power 4 into dv minus integral 3v, that is 3 common ले लो बाहर, 1 minus v power 4 into dv, so that is equal to integral dx upon x. Now anyhow what I am doing here, now listen, for this part इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, सो वो तो हो जाएगा, और यहाँ पे क्या कर रही हूँ बेटा, इसके लिए इसका डिफरेंशिएट करूँ माइनस 4v क्यूब हो जाएगा, सो 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं, वो आपका चॉइस बेटा है, माइनस 1/4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रही हूँ, नहीं है तो आप सब्स्टिट्यूशन दे के जाना चाहते हो तो बेशक जाओ, और यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूशन देने पड़ेगा, दैट इज 1 माइनस सी, ये है ना v पावर 4 को v स्क्वायर को होल स्क्वायर करना है, यहाँ पे भी आप सब्स्टिट्यूशन दे के करो, मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला काम छोड़ दो, वो कहाँ तक समझ आएगा, दैट्स आई डोंट नो इनटू dv, सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन x. क्यों इसको v स्क्वायर का होल स्क्वायर किया, क्योंकि v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ऊपर है. अब इसमें 1 माइनस v पावर 4 इक्वल टू t सब्स्टिट्यूशन को, सो माइनस 4v क्यूब इंटू डी इक्वल टू dt, सो उधर जाएगा तो v क्यूब इंटू डी इक्वल टू माइनस 1/4 इंटू dt. सिमिलरली यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू z सब्स्टिट्यूशन को, सो 2v इंटू डी इक्वल टू डी, v इंटू डी इक्वल टू 1/2 इंटू dz. जो सब्स्टिट्यूशन दिया सब कुछ यहाँ पे रखिए, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए तभी तो 6 मार्क्स आएगा. सो इंटीग्रल माइनस 1/4 इंटू इंटीग्रल न्यूमरेटर dt अपॉन t माइनस 1/2 इंटू इंटीग्रल dz अपॉन 1 माइनस z स्क्वायर, फॉर्मूला आना चाहिए इंटीग्रल dx अपॉन x. अब थ्रोट इंटीग्रेट करते हैं, सो इंटीग्रेट करूंगी यहाँ पे दिस साइड, LHS में क्या होगा,
LHS में होगा आपका -1/4 इंटू -1/4 log t. -1/2 इंटू, कैन यू रिमेंबर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1/2 मैम 1/2 log a minus x a प्लस x a माइनस x। बच्चे मिस्टेक कर लिया तो फिर आंसर नहीं आएगा, ये बात याद रखना। दैट इज इक्वल टू log x प्लस log c कर देना, थ्रू आंसर log में आ रहा है, log c कर देना। So now finally we have -1/4 into, instead of t we have substitution 1 minus v/4। बहुत प्रॉपर तरीका से लेकर जाओ, और ये हो जाएगा 1 minus v/4, और ये हो जाएगा -1/4 into log z के जहाँ से क्या सब्सटीट्यूशन v स्क्वायर, सो 1 plus v स्क्वायर अपॉन 1 minus v स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू log m into n। फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला लगा दो। अब इसको क्या कर रही हूँ, -4 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, एट द सेम टाइम v की जहाँ से 1 y/x सब्सटीट्यूशन दे रही हूँ। सो ये हो जाएगा बच्चे, बहुत ध्यान से करना है। अब ये इसकी जहाँ पे रखूँ 1 minus y/4, 1 minus y/x सब्सटीट्यूशन दे रही हूँ, x/4 इसका सब्सटीट्यूशन दे दिया v/4, दैट इज 1 minus t की जहाँ से वैल्यू रिप्लेस किया और इसकी जहाँ पे, और 4 से -1/4 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मतलब डिवाइड कर रही हूँ -4 से, ये बात याद रखना। सो ये हो जाएगा log, क्या हो जाएगा यहाँ पे, और कोई टर्म तो नहीं था ना बेटा, सो ये हो जाएगा log 1 plus v स्क्वायर मतलब y स्क्वायर बाई x स्क्वायर, द होल अपॉन 1 minus y स्क्वायर बाई x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -4 इंटू log cx हो जाएगा। अभी क्या कर रही हूँ, इसको एलसीएम निकाल रही हूँ। कोई टर्म्स कुछ भी हमने कोई कांस्टेंट छोड़ा तो नहीं है ना बेटा। नाउ सी, ये हो जाएगा बच्चे log x/4 minus y/4 द होल अपॉन x/4 log m into n का फॉर्मूला लगा रही हूँ। इसको करूँगी तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल अपॉन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा log cx का होल पावर -4। अब log कैंसिल कर देती हूँ, इसको आई कैन राइट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक टर्म कैंसिल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर रह जाएगा द होल अपॉन x/4, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 1/c/4 इंटू x/4 बेटा फाइनल आंसर लेकर आ रही हूँ बच्चे। x/4 कैंसिल हो जाएगा, सो वी आर गेटिंग, सो दैट इज 1 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू c/4, सो इंटू दैट इक्वल टू 4। अब इसका पूरा कांस्टेंट वहाँ पे देखोगे क्या रहता है, कहीं कुछ टर्म्स मिस किया क्या हमने, इसमें प्रूफ करना है बेटा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब कुछ कांस्टेंट टर्म कहीं ना कहीं मिसिंग है। क्या मिसिंग है, आप यू स्टार्ट डू, आई विल चेक इट, यू स्टार्ट डू। अच्छा, दिस 3, वेयर इज दिस 3 आई मिस्ड, so that's why you are getting like this, तभी आपका फाइनल आंसर नहीं आ रहा है। so we have missed this 3, so यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, so यहाँ पे 3 आ जाए, then here is also 3, so यहाँ पे 3 रह गया, 3 का ऊपर लेकर चाहती हूँ होल क्यूब, so ये होल क्यूब होगा। so अब आ जाएगा, इधर देखना ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टेप्स चेंज कर देती हूँ। सो बहुत ध्यान से, एक बी अगर कैंसिल करोगे मिस करोगे बेटा, यू विल नॉट गेट आंसर। log कैंसिल हो जाएगा, इसको बोला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक टर्म कैंसिल होगा। सो यहाँ पे ऊपर रह जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक वाई स्क्वायर रह जाएगा, ये होल क्यूब है, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल पावर 4 रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में x/4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एक होल क्यूब में एक टर्म कैंसिल हो गया, होल स्क्वायर रह गया, दैट इज इक्वल टू 1/, इसको नीचे लेकर आओ x/4 विल बी कैंसल, इफ आई टेक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू c/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल पावर 4, take it square root on both sides, so we will get x square minus y square equal to c square into x square plus y square का whole square, ये तो c square is a constant, so I can take x square minus y square equal to a into x square plus y square का whole square. This is general solution of, यही बताया, you have to check whether it is a general solution of given differential equation or not.
बहुत ध्यान से लेकर जाओगे तभी आंसर आएगा. इट इज 6 मार्क क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन. आर यू क्लियर? से yes no यार. Yes, ma'am. Yes, write down. Yes, but I have done. No, ma'am. Do it. Yes, बेटे. Done, ma'am. Yes. Now see question number 6. ये कौन सा टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन है? कैन यू आइडेंटिफाई? इट इज़ नॉट होमोजीनियस. देख के पता चल रहा है. फिर आप फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पे जाओ. इज इट फर्स्ट ऑर्डर लीनियर? होमोजीनियस तो है नहीं. Variable separable. Exactly. Well done, better. It is variable separable. It is not homogeneous. It is not first order linear equation. It is a variable separable. आप करोगे
So dy by dx that is equal to minus under root of 1 minus y square the whole upon under root of 1 minus x square. So dy upon under root of 1 minus y square that is equal to minus dx upon under root of 1 minus x square. टेक इट इंटीग्रेशन, एक बार हो जाएगा साइन इनवर्स y, एक हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस c करके अपने आप करो। नाउ सी आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सो dy by dx प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 द होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। आपका इसमें दे रखा है जनरल सॉल्यूशन दे रखा है, वो जनरल सॉल्यूशन लेकर आने पड़ेगा आपको। सो प्रूफ करना है, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा मैनिपुलेशन आपको सीखने पड़ेगा कैसे। कैन यू आइडेंटिफाई दिस इज व्हाट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? यस बच्चे, सबसे पहले होमोजेनियस में जाओ, एक सेकंड में पता चल जाएगा। देन फर्स्ट ऑर्डर लीनियर, वो भी आपको एक सेकंड में पता चल जाएगा। फिर ये कि आपके पास रह गया दैट इज वेरिएबल सेपरेबल, वो भी वेरिएबल सेपरेबल। यस इट इज वेरिएबल सेपरेबल, वो भी फेल होगा तो स्पेशल फॉर्मेट होगा बच्चे। सो डी बाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 द होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। नाउ इफ आई डू सेपरेबल देन ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। कैसे इंटीग्रेट करोगे इसको? हाँ जी, ऐसा लग रहा है एक स्टूडेंट पढ़ रहा है और कोई स्टूडेंट है ही नहीं ग्रुप में, और कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको? हाँ बच्चे, हम क्वाड्रेटिक है तो पार्शियल से जाएंगे मैम। पार्शियल तो फैक्टराइज तो होगा ही नहीं है बच्चे, आपको देख के जो लग रहा है फैक्टराइज नहीं होगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर में चले जाओ, क्लियर टू यू? कंप्लीटिंग स्क्वायर अलावा डोंट हैव एनी अल्टरनेट हट्टा। सो करोगे तो दैट इज इंटीग्रल डी वाई अपॉन दैट इज वाई स्क्वायर प्लस वाई एंड देन प्लस 1 एक हाफ ऑफ कोएफिशिएंट 1/2 उसको स्क्वायर करके ऐड एंड सबट्रैक्ट करोगे। द सेम प्रोसीजर डू विद दिस साइड आल्सो, माइनस इंटीग्रल dx अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर एंड देन माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखो। नाउ दैट इज इक्वल टू व्हाट वी विल गेट इट हियर। Now that is the integral dy upon this becomes आपका हो जाएगा y plus 1/2 का whole square and then plus 1 minus 1/4, so that is √3/2 का whole square कर देती हूँ। Similarly minus integral dx upon यहाँ पे भी वही आ जाएगा x plus 1/2 का whole square and then plus √3/2 का whole square। Now x square plus a square क्या फॉर्मूला बनेगा? dx upon x square plus a square मैम 1/8 tan inverse x by tan inverse x by a, so 1/a 1/2 3/2 tan inverse y plus 1/2 the whole upon √3/2, so that is equal to here is also 1/a 1/2 3/2 tan inverse x plus 1/2 the whole upon √3/2 and then plus c. Harsh is there 12th A. Yes. Last for 3 days you were not attending class. That's I know about it. Yesterday you were telling to your class teacher, I am in class only. If you are there, unmute yourself and speak to me. Yes, I know about it. You are not there. Okay. Anyhow, so √3/2 से थ्रू मल्टीप्लाई करोगे तो tan इनवर्स ऑफ 2y plus 2 1 the whole upon √3 that's equal to minus tan inverse ये हो जाएगा 2x plus I'm through multiplying by √3/2 से कर रही हूँ, ये कैंसिल हो जाता है। so 2x plus 1 upon √3, so this is √3/2 क्या हो जाएगा c, √3/2 c। अब इसको भी इधर साइड लेकर आओ, क्योंकि जो आंसर दे रखा है वो आंसर मुझे लेकर आना है, तो इसलिए क्या कर रही हूँ, इसको इधर साइड लेकर आ रही हूँ। अदरवाइज वॉट एवर दे आर आस्किंग वो आंसर नहीं आ पाएगा आपके पास। दैट्स इक्वल टू √3/2 c हो जाएगा। नाउ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला लगाने पड़ेगा। सो दैट इज अदरवाइज वॉट एवर दे आर आस्किंग टू द, तभी तो 6 मार्क क्वेश्चन में आ रहा है tan इनवर्स
x plus y the whole upon 1 minus xy, so 1 minus 2x plus 1 the whole upon root 3 into 2y plus 1 the whole upon root 3, so that is equal to we will get root 3 by 2c. Now tan inverse को भी इधर से लेकर आऊँ, यहाँ पे LCM निकालूँ, so ये हो जाएगा 2x plus 1 2x plus 1 plus 2y plus 1 the whole upon root 3. I have taken LCM, automatically that root 3 comes to denominator. यहाँ पे root 3 into root 3 3 हो जाएगा, इसको भी ओपन करूँगी तो 3 माइनस, अभी इसको मल्टीप्लाई करी हूँ, सो ये हो जाएगा 4xy और माइनस 2x और माइनस 2y एंड देन माइनस 1 और एक रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, सो रूट 3 into लिख लेती हूँ बेटा, इसमें कोई भी मिस्टेक आप करोगे यू विल नॉट गेट आंसर. आई एम टेकिंग tan inverse to this side, so tan of you will get root 3 by 2c. ये तो एंटायर कांस्टेंट है ये टर्म, सो ये रूट 3 को भी उधर साइड लेकर जा रही हूँ, सो 2x plus 2y plus 2 the whole upon नीचे आंसर आ रहा आपके पास 3 minus 1 2 minus 2x minus 2y and then minus 4xy that is equal to, इसको टोटल कांस्टेंट 1 upon root 3 आएगा यहाँ पे, उसका पूरा मैंने कैपिटल ए ले लिया, सो 2 को ऊपर नीचे डिवाइड करूँ x plus y plus 1 the whole upon 1 minus x minus y minus 2xy equal to a or otherwise x plus y plus 1 that is equal to a into 1 minus x minus y minus 2xy. So यही तो पूछा है, this is your general solution of given differential equation. समझ आया भाई? Yes. Yes मैम. Yes, no doubt. मैम मैम जहाँ पे आपने tan इनवर्स का मैम ये फॉर्मूला लगाया है, tan इनवर्स 2y plus 1 root 3 वाला स्टेप लिखा है जहाँ पे मैम, यहाँ पे root 3 by 2 ने लिखा ना आपने, कहाँ पे बेटा रूट 3 by 2? मैंने सबसे मैम लास्ट थर्ड स्टेप इधर देखो, सबसे पहले रूट 3 by 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया, सो रूट 3 by 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे रूट 3 by 2 लिख दिया, बोलो. यस मैम. फिर उसके बाद हमने ये स्टेप आया, ये स्टेप आपको क्लियर है? ओके मैम. ओके. देन tan इनवर्स को उधर से लेकर आए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला यूज किया, बोलो. ओके मैम. ओके. Done, ma'am. Yes. Now see beta question number 8. Now I am taking 8 and 9. Let me explain you. You can do it a homework. Ma'am, variable separable. Yes. Question number 8 is variable separable. Exactly, well done. You are right. And question number 9. क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरिएबल सेपरेबल. 8 फिर भी सेपरेट करके दिखाती हूँ, उसके बाद इरेज कर देती हूँ.
sin x into cos. Ma'am, question number 9 is also variable separable. Yes, exactly. That is also variable separable. फिर भी एक बार मैं separate करके दिखा देती हूँ बेटे. It is not homogeneous. वो देख के पता चल गया. It is not first order linear. वो भी नहीं है ना single x single y. So ये की रह गया वेरिएबल सेपरेबल. मैंने बोला वेरिएबल सेपरेबल बी फेल हो रहा है तो 100% वो कौन सा होगा, स्पेशल फॉर्मेट होगा. सो ये हो जाएगा sin x इंटू cos y इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस cos x इंटू sin y इंटू डी वाई. डी वाई डी एक्स ऊपर ही रहेगा, एक्स्ट्रा इधर लेकर आओ. सो sin x इंटू डी एक्स द होल अपॉन cos x हो जाएगा. सो दैट इज इक्वल टू माइनस sin y अपॉन cos y इंटू क्या हो जाएगा डी वाई. टेक इट इंटीग्रेशन बोथ साइड. ये हो जाएगा cos का डिफरेंशिएशन ये रहा. सो इधर tan लिख के करना है, फॉर्मूला लिख के करना है, कर लो. माइनस log cos x ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा log cos y प्लस log c करके सारे log को एक साइड लेकर आके कैंसिल करो. यू विल गेट आंसर. Question number 9 is also exactly, you are very right. That is variable separable dy and then plus 1 plus y square into e power x into dx that is equal to क्या रहेगा 0. इनिशियल वैल्यू गिवन है, माइंडेड पहला क्वेश्चन में भी इनिशियल वैल्यू था. Here y equal to 1, x is equal to 0 given. So आप देखिए इट इज नॉट होमोजेनियस क्योंकि एक्सपोनेंशियल आ गया. इट इज नॉट y by x, x by y. इट इज नॉट फर्स्ट ऑर्डर लीनियर, ना सिंगल x ना सिंगल y. सो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर नहीं है. वेरिएबल सेपरेबल. सो मैंने बोला वो भी फेल हो गया तो स्पेशल फॉर्मेट में जाओ, इजीली क्वेश्चन हो जाता है. सो माइनस क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स इंटू डी एक्स. सो वाई टर्म इधर साइड लेकर आओ. सो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई दैट इज इक्वल टू ई पावर एक्स अपॉन 1 प्लस इसको ई एक्स का होल स्क्वायर कर देना इंटू डी एक्स. टेक इंटीग्रेशन टू साइड. ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स y और ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन मैं पूरा ही कंप्लीट कर देती हूँ. ये हो जाएगा tan इनवर्स y और ये हो जाएगा आपका ई एक्स का डिफरेंशिएशन ये रहा. सो अदरवाइज आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन देना चाहते हो, सब्स्टिट्यूशन दो. ई एक्स इज इक्वल टू टी. दिस इम्प्लाइज ई एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. वो आपका चॉइस. आपको इंटीग्रेशन करना प्रॉपर तरीका से आना चाहिए और कुछ नहीं. नाउ इसको हम करेंगे तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू ये तो हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली tan इनवर्स y. सो दैट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ये हो जाएगा dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. सो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स y इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स t प्लस c कर देना और t की जहाँ से वैल्यू था. सो दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स y और इसको भी इधर से लेकर आ जाते हैं. tan इनवर्स t की जहाँ से e पावर x दैट इज इक्वल टू c हो जाएगा. आप वैल्यू रख देते हैं c x y की जहाँ से 1 है, y इक्वल टू 1 गिवन क्या है, y इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0. यहाँ पे रखूँ c इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा प्लस tan इनवर्स ऑफ e पावर 0 एनीथिंग पावर 0 1 हो जाएगा. सो tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 2 पाई बाई 4. c is equal to pi by 2. So therefore particular solution आएगा tan inverse y plus tan inverse e power x that is equal to pi by 2. बात समझ आया बच्चे? Say yes. Yes, ma'am. Yes. No down, no down. बस एक और क्वेश्चन कर, बाकी रिमेनिंग कल कर लेंगे. Yes बेटे, बस दिस इज लास्ट क्वेश्चन.
बाकी क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन कल देखेंगे. इफ यू हैव डन टेल मी. Done, ma'am. Yes. Now can you identify this is what type of differential equation? बच्चे please Uday you are present there. Ma'am, homogeneous. बेटा मैंने बोला उदय यू आर प्रेजेंट देयर और नॉट. क्यों नहीं ये लोग आंसर देते हैं यार, क्या प्रॉब्लम है? बच्चे इट इज नॉट होमोजीनियस. आपने x बाई वाई दे के इमीडिएट बोल दिया इट इज होमोजीनियस. अब बाकी अल्जेब्रिक टर्म भी तो है ना बेटा. अल्जेब्रिक टर्म में देखो y है, यहाँ पे x है, ये डिग्री 1 है, ये डिग्री 1 है, बट यहाँ पे क्या है डिग्री 2 है. तो फिर हाईएस्ट डिग्री को बाहर निकालोगे y तो अलग रह जाएगा. इट इज नॉट होमोजीनियस. हाँ उसी तरह जाने पड़ेगा x बाय सेपरेट करने के लिए x बाई वाई इक्वल टू बी, तो t और वॉट एवर सब्सटीट्यूशन तो देने पड़ेगा, तभी एक्सपोनेंशियल का आप सेपरेट कर सकते हैं, अदरवाइज सेपरेट नहीं कर सकते. यदि वो आपको देखने में होमोजीनियस लग रहा है और x अपॉन वाई दे रखा, सो हम ये काम करते हैं इसको dx बाई डी वाई इक्वल टू लेकर आते हैं. उसके बाद देखते हैं इधर साइड डी वाई, इधर साइड डी वाई. सो इसको एक काम करते हैं बेटा x अपॉन वाई है dx बाई डी वाई इक्वल टू लेकर आते हैं. उसके बाद देखते हैं क्योंकि दिस इज लाइक होमोजीनियस बट इट इज नॉट होमोजीनियस, क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर आ गया, दैट्स कीप इन योर माइंड. अब मैं क्या करूँ, ये नहीं हो x अपॉन वाई इक्वल टू बी तो देने पड़ेगा, t तो देने पर v मत दो, होमोजीनियस नहीं है ये कंफर्म हो चुका है. सो t तो देने पड़ेगा इसको सेपरेट करने के लिए, इसलिए मैं x अपॉन वाई लेकर आने की कोशिश कर रही हूँ. ऊपर सिर्फ एक y से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रही हूँ. सो ये हो जाएगा x अपॉन वाई e पावर x बाई वाई. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे. ना यहाँ पे भी y से ये तो आसपास रखो x अपॉन वाई, इट विल बी कैंसल. It is not homogeneous, that's keep in your mind. So that is equal to x upon y e power x upon y plus y. homogeneous में ऐसा वेरिएबल कभी भी अलग नहीं रहता. You know about it, y कैंसिल हो गया, e power x upon y. So x upon y इसको सेपरेट करने के लिए I am giving substitution t. This is equal to x is equal to y t. वही डिफरेंशिएट करूंगी सेपरेट करने के लिए, that is dx upon dy. That is equal to y रखूँ with respect to y डिफरेंशिएट कर रही हूँ, t रखूँ, y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस y रखूँ, इसका डिफरेंशिएट करूँ dt बाई क्या हो जाएगा dy, dt बाई dy. सब कुछ उठा के यहाँ पे रखूँ. सो दैट इज t प्लस y इंटू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन. सो इसकी जहाँ पे t दिया e पावर t प्लस y द होल अपॉन e पावर t. सो t को उधर से लेकर आते हैं. सो y इंटू dt बाई dy that is equal to t e power t plus y the whole upon e power t minus t. LCM निकालो. So y into dt by dy that is equal to t e power t plus y. इसको LCM निकालो minus t e power t the whole upon e power t. अब ये टर्म विल बी कैंसिल. अब देखो बेटा y कैंसिल हो गया, अपने आप ही सेपरेट हो गया आपके पास. सो e पावर t इंटू डी टी दैट इज इक्वल टू डी वाई आ गया. टेक द इंटीग्रेशन बोथ साइड. सो e पावर t का इंटीग्रेशन e पावर t दैट इज इक्वल टू y प्लस सी. t की जहाँ से आपका सब्सटीट्यूशन था x अपॉन y इक्वल टू y प्लस सी. बच्चे समझ आए ये? Yes, ma'am. Yes. Okay, it is not homogeneous, but it's a special format. But उसी तरह जाने पड़ेगा क्योंकि x upon y को separate करना हो, we have to give substitution x upon y. So remaining question we will see tomorrow. So whatever I have given homework, please seriously, sincerely do your homework.